हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कराने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। मैंने एक लड़की देखा, आई सॉ ए गर्ल, शी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो मैंने आई सॉ ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने एक बहुत ही लंबी और सुंदर लड़की देखा। द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, स्पीकर बहुत घबराया हुआ था। ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक, इसलिए वह बोल नहीं सका। तो आप ये देयरफॉर जो है, आप इसे कंजक्शन बना दीजिए, ही से पहले रख दीजिए। ठीक है, तो द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, देयरफॉर ही कुड नॉट स्पीक, इसलिए वह नहीं बोल सका। तो आपका ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स कह रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कह रहा है, लेकिन ये आपका कंपाउंड में ही पूछेगा। लेकिन चलिए, अगर कॉम्प्लेक्स कह रहा है तो आप क्या करेंगे, आप समझ लीजिए। मान लीजिए आ गया पेपर में, कॉम्प्लेक्स ही बनाइए। तो आप करिए क्या, देखिए बिकज का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। स्पीकर वाज वेरी नर्वस, मतलब स्पीकर बहुत घबराया हुआ था। नहीं, तो ऐसे नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ऐसे करेंगे, द स्पीकर कुड नॉट स्पीक, मतलब स्पीकर नहीं बोल सका क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। तो ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, उसे एक पूछेगा कंपाउंड में, कई बार कंपाउंड में ही पूछा है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पूछता है तो आप सेंटेंस को इधर उधर करिएगा बिकॉज का अर्थ देखिए। ठीक, सी मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो। तो क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आई डोंट नो इफ लगाएंगे, क्योंकि मे भी संदेह को प्रकट करता है। तो आई डोंट नो इफ सी इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता यदि वह निर्दोष है। देखिए, ही वाज रॉन्ग, ही वाज पनिश्ड, वह गलत था, उसे दंडित किया गया। तो ही वाज रॉन्ग कंपाउंड बनाना है, तो ही वाज रॉन्ग देयर फोर, इसलिए ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसे दंडित किया गया था। इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात थी। ही वेंचर्ड आउट, वह जोखिमपूर्ण कार्य पर निकला। तो फिर भी स्टिल, यहाँ स्टिल लगाइए या एट लगाइए या बट लगाइए। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल कहा है तो आई हैड नो मनी टू लगाइए, और गिव एनी अवे जो है उसको लिख दीजिए, उसे गिव अवे आएगा। एनी अवे भी आता है तो कोई बात नहीं, हमें टू लगाना है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे वितरण के लिए, सौंपने के लिए, देने के लिए, यही इसका अर्थ होगा। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वाज ए तुर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो बाबर की विशेषता है कि ए तुर्क था, तो बाबर कॉमा ए तुर्क, फिर एक कॉमा दीजिए। ठीक है, अब बाबर ए तुर्क कॉमा हो गया, फिर डिफीटेड लोधी। ठीक है, और लोधी की विशेषता क्या है? द एम्परर ऑफ इंडिया, तो उसको कॉमा के बाद द एम्परर ऑफ इंडिया लिखिएगा, तो बनेगा क्या? बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोधी कॉमा द एम्परर ऑफ इंडिया। कॉमा तो बाबर ए के बाद भी ए तुर्क में लगेगा, फिर तुर्क के बाद भी एक कॉमा लगेगा, फिर डिफीटेड लोधी, फिर लोधी के बाद एक कॉमा, द एम्परर ऑफ इंडिया आप लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी शॉप, वह कन्फेक्शनरी शॉप पर गया। ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स, वह कुछ बिस्किट खरीदना चाहता था। तो अब आप इसको समझ रहे हैं कैसे बनाएंगे, या तो बिकॉज से या तो सो दैट से। तो ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी शॉप सो दैट, ताकि ही माइट बाई सम बिस्किट्स, या बिकॉज ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स, जो आपको अच्छा लगे आप बना लीजिए। सो दैट लगाएंगे तो वांटेड टू हटाकर माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, यहाँ सेल्फलेसली कर दीजिए, बस हो गया, सिंपल बन जाएगा। ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली। योर फादर विल सून रिकवर, वी होप सो, तो वी होप दैट, हम आशा करते हैं कि योर फादर विल सून रिकवर। रिकवर का मतलब ठीक हो जाना, सून का मतलब शीघ्र ही ना। अब देखिए इसको बना दें कि द बॉयज हैव कम बैक, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक, ऐसे कर दीजिए, वे लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ चुके हैं। सीता वेंट टू देहरादून, सिंपल बनाना है, टू सी हर सिस्टर। ठीक, बस इतना लिख दीजिए, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, सीता देहरादून गई अपनी बहन को देखने के लिए। इसको बनाइए, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, कॉमा लगाइएगा बीइंग हंग्री के बाद। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, देखिए
क्या है कि करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्स बोला है इसलिए बिकॉज, क्योंकि ही इज़ केयरलेस, वह लापरवाह है, कर दीजिए पास हो गया। करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज़ केयरलेस, क्योंकि वह लापरवाह है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, बस ही हैज़ हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। मनुष्य दिन रात काम करता है अपने परिवार को चलाने के लिए। ही केम व्हेन आई वाज राइटिंग एन एसे, वह मेरे पास आया जब मैं निबंध लिख रहा था, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ही इज टू वीक टू रन, मतलब TOO, टू वीक टू, ही इज टू वीक टू रन कर दीजिए, सिंपल बन जाएगा। द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल वेयर इज, या वाइल द बॉयज डिड नॉट प्ले कर दीजिए इसको, ये भी बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है और लास्ट है, इसको करा देते हैं, फटाफट कराएंगे। आई सा ए ब्लाइंड मैन, ठीक है, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैंने एक अंधे आदमी को लैंप ले जाते हुए देखा हाथ में, ठीक। अब देखिए ये है आपका कि दिस इज हाउस ही वाज बॉर्न हियर, दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आप यहाँ पर देखिए विलियम सी डगलस है, ठीक है, सा ए 9 ईयर ओल्ड, ठीक है, रिफ्यूजी गर्ल, तो विलियम सी डगलस सा ए 9 ईयर में क्या करिएगा, 9 के बाद एक हाइपन दीजिएगा और ईयर ही लिखिएगा, ठीक है, ओल्ड, ठीक, रिफ्यूजी गर्ल। तो विलियम सी डगलस सा ए 9 ईयर ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल, यही बनेगा इसका। और इसको कर दीजिए गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वी वांट टू स्टडी सो दैट वी मे गेट अ गुड जॉब, या फिर बिकॉज वी वांट टू स्टडी बिकॉज वी एस्पायर टू, क्योंकि हम एस्पायर करते हैं एक अच्छी जॉब की। हाँ, तो वैसे सो दैट लगाएं और मे का प्रयोग करें एस्पायर को हटा करके, तो अच्छा है। एस्पायर टू दोनों हटाइएगा, मे का प्रयोग कर दीजिए, सो दैट वी मे गेट अ गुड जॉब, ठीक। अब देखिए आई ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय हो जाएगा, सिंपल कह रहा आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू कर दीजिए, इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो जनरस कर दीजिए, ये इसका क्या कहा है कि कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड बन गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।